वीडियो हो डालो करते सुनेगा। ये पंडित अशोक जख्मी साहब की गजल है, उसमें मैंने मेलोडी लिखी और जब लिखी जब कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे बाप के संविधान को जलाने की नापाक कोशिश की थी, तब हमने अपने गीत के माध्यम से उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी कि समझ जाओ जिस संविधान की बदौलत आप और हम पूरा देश चैन से सो रहा है और उसी पवित्र ग्रंथ को यदि हम जला देंगे तो हमसे बड़ा देशद्रोही और कोई नहीं हो सकता। तब हमने अपने गीत के माध्यम से उनको चेताया था और समझाने की कोशिश करी। वो गीत आप लोग बीच में निवेदित कर रहा हूँ, सुनेगा। मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। तुम ढूंढ न पाओगे हमको, तुम ढूंढ न पाओगे हमको, ना जाने कहाँ हो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से। लेकिन ये तो जनाब पंडित अशोक जख्मी साहब की गजल है। आपके भाई ने, आपके बच्चे ने इस गजल पे जो मेलोडी लिखने की जरूरत की है, जो मेरी कलम से जो आवाज निकलती है, उससे आपको जोड़ना चाहता हूँ। उन शब्दों पे आप लोग जरूर ध्यान दें। अभी तक जो 2 लाइन मैंने जो पढ़ी, इस पे आपका ध्यान आया हो या नहीं आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो मैं गाऊंगा उस पे आपका ध्यान चाहूंगा, सुनेगा। मत माफ करो, मत माफ करो, और जब ये लाइनों पे ध्यान चाहूंगा आपका, और मुझे भरोसा है और मुझे आप लोगों से बड़ी उम्मीद है कि ये लाइन आपके दिल में उतरेगी तो आपकी जोरदार तालियां मुझे मिलना चाहिए। अरे यार जिन्ना अपनी मत माफ करो मेरे भाई, किसको? मत माफ करो मेरे भाई, संविधान जलाने वालों को मत माफ करो मेरे भाई, मत माफ करो मेरे भाई, संविधान जलाने वालों को मत माफ करो मेरे भाई, मत माफ करो मेरे
दुश्मन है असली, वो देश के दुश्मन नहीं है जो गालियां देते एक दूसरे को, वो देश के दुश्मन नहीं है जो कभी कभार झगड़ जाते हैं। अरे असली देश के दुश्मन तो वो है जिस पवित्र ग्रंथ से पूरा देश रहता है, और उसी देश में उसी देश के लोग उसी पवित्र ग्रंथ को जलाने का काम करते हैं। तो असली देश के दुश्मन ये लोग होते हैं। ये देश के दुश्मन है सुन लो। और ये हमारे बहनोई हैं चरणदास पिपल जी मां साहब जी, रणवीर सहगल जी मां साहब जी, इन्होंने भी 100 रुपए का सहयोग किया है। और चरणदास पिपल जी मेरे बहनोई, इन्होंने 100 रुपए का सहयोग किया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये देश के दुश्मन है सुन लो, दहशत फैलाने मत माफ करो मेरे भाई, मत माफ करो मेरे भाई। वो संविधान जलाने वालों बोले मत माफ करो मेरे भाई। दया हो कि पंख नहीं निकले। ये मैं शेर पेश कर रहा हूँ और आप लोगों का ध्यान चाहता हूँ। आजा बेटा नित्या, ये बेटी नित्या है जो मेरे भांजे की बच्ची है। फिर आ गया हम क्या सोच रहे थे, सच समझे सोच रहे गुटी के घर जा रहे हो। ये हमारे परम आदरणीय बाल किशन जी नेताजी वर्तमान पार्षद इस क्षेत्र के हैं। जोरदार ताली बजाइए। 50 रुपए का सहयोग किया है और 500 रुपए हमारे नेताजी सीताराम मोर जी, इनकी जानिब से 500 रुपए का सहयोग आया। जोरदार ताली के लिए बजा दीजिए। और वर्तमान विधायक डिमनी अम्बा विधायक परम आदरणीय कमलेश राजम जी, उनकी प्रतिनिधि की ओर से 500 रुपए का सहयोग आया है। जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए। और तब मुझे कहना पड़ा कि पंख नहीं निकले, देखिए नहीं निकले, ये मैं शेर आपको दे रहा हूं। और अभी तक मैंने ये कहा कि आप लोग तालियां बजाइए, और अब मैं ये कह रहा हूं कि सच में ताली मत बजाना। अब मैं ये कह रहा हूं बलवीर जी, चैलेंज कर रहा हूं कि ताली मत बजाना, तालियों को रोक के दिखा देना बस। अब ये कह रहा हूं कि तालियों को रोक के दिखाना। आपके अंदर जितनी ताकत हो ताकत लगा लो, तालियां नहीं बजनी चाहिए, बस इतना सोच लो। लेकिन फिर भी मेरा भरोसा है, मेरा वादा है कि इस पागल की कलम में अगर ताकत होगी तो आपकी तालियां वहां से यहाँ पे जरूर आएंगी। सुनेगा, बहुत ध्यान से सुन लेना कि पंख नहीं निकली उड़ान भरने की बात करते हैं, और डंडा पकड़ना नहीं आता, तलवार चलाने की बात करते हैं। पंख नहीं निकली उड़ान भरने की बात करते हैं, और डंडा पकड़ना नहीं आता, वो तलवार चलाने की बात करते हैं। और जिन कमबख्तों को ठीक से अपने कपड़े बदलना नहीं आता, वो मेरे बाप के संविधान को बदलने की बात करते हैं। मत माफ करो मेरे भाई, मत माफ करो मेरे भाई, संविधान जलाने वाले को ये देश के दुश्मन है सुन लो, ये देश के दुश्मन है सुन लो। सच फैलाने वालों को मत माफ करो मेरे भाई, मत माफ करो मेरे भाई, संविधान जलाने वालों को
मेरे भाई। कप्तान जी जब एक बात पूछूं, जेल में भी गया हूं, ऐसा नहीं कि मैं जेल नहीं गया। परम आदरणीय कप्तान जी जो 50 रुपए का मुझे सहयोग करके हैं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। जेल में भी गया हूं और आप लोगों में से शायद, वैसे तो बहुत कम लोग जेल जाते हैं, लेकिन 2 अप्रैल में हमारे तमाम नौजवानों को जेल में पहुंचा दिया। तो मैं बात वो बताना चाहता हूं कि जहां जहां हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ रोड पे आते हैं और जहां जहां जब जब तब तब हमारे लोग अपने हक और अधिकार को मांगने की बात करते हैं, तब तक ये लोग हमारे ही लोगों को उल्टा जेल के अंदर डालने का काम करते हैं। याद रखना, हम लोग अपने अधिकार को मांगते हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये अन्याय कर रहे हैं। अगर मुझे आदत पड़ जाए दूध मलाई खाने की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे आदत दूध मलाई खाने की पड़ जाए और फिर कोई मेरी दूध मलाई को छीन करके मुझे सूखी रोटी और चटनी देगा तो कष्ट मुझे होगा। बस इतना ही समझने के लिए बहुत होता है। जिनको एसीडीसी में रहने की आदत है, जिनके बच्चों को हाईलैंड, थाईलैंड, बर्मा, चीन, जापान, गोवा टूर, पता नहीं मनाली अनाली घूमने की आदत है, और फिर हमारे लोग उनकी बराबरी पे आ जाएंगे या उनके लोग हमारी बराबरी पे आ जाएंगे, तो ये उनको गवारा नहीं होता, ये गवारा नहीं होता। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ, ब्राह्मण से लेके वाल्मीकि तक मेरे भाइयों, भाईचारा बना लीजिए, भाईचारा बना लीजिए। अरे वो समय निकल गया, वो समय निकल गया, तब हमारे लोग कुछ सहन कर जाते थे, लेकिन आज की नई जनरेशन है, आज के बच्चे हैं, आपके बच्चे और हमारे बच्चे, ये दोनों बच्चे ऐसे हो गए हैं, स्वाभिमानी हो गए हैं, इन दोनों में टकरार पैदा हो जाएगी और जब दोनों आपस में जब लड़ेंगे तो देश के अंदर दरार आ जाएगी, और देश के अंदर दरार आ जाएगी तो पड़ोसी देश हमारे देश पे हमला कर देगा, हमारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा। इसलिए मेरे ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक के भाइयों, भाईचारा बना लीजिए। अभी देश को बर्बाद होने से आप और हम सब बचा सकते हैं, यही हमारा संदेश जाता है और यही बुद्ध का संदेश है, यही बाबा साहब अम्बेडकर जी का संदेश है। हम वैमनस्यता नहीं चाहते, हम भाईचारा चाहते हैं, हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम एकता चाहते हैं, हम ऊंच नीच नहीं चाहते, हम समानता चाहते हैं। तब हमने यहाँ लिखा, अंधे पैरों की सत्ता है, उन्हें कुछ न नजर में आता है, अंधे पैरों की सत्ता है, इन्हें कुछ न दिखाई देता है, अंधे पैरों का शासन है, उन्हें कुछ न दिखाई देता है। क्यों? क्या याद करो 2 अप्रैल, ये जेल भेजते हैं उनको, किनको? ये भंते जी भी बैठे, ये चीवरधारी हैं, इनको भी नहीं बख्शा इस शासन ने, इन बेईमानों ने इनको भी नहीं बख्शा, ध्यान रखना। ये चीवरधारी है, लेकिन हमारे समाज, हमारे बच्चे सुख और शांति के से सांस लें। मेरी बहन बेटियों याद रखो, आपके हमारे बच्चों के ऊपर कोई आंच ना आए, इसलिए ये भंते जी जेल में गए थे, इनके कोई बच्चे नहीं थे, याद रखना। ये भंते जी अगर जेल गए तो हमारे तुम्हारे बच्चों के लिए गए थे, इनका कोई अपना बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी तब मैंने यहाँ लिखा, ये जेल भेजते हैं उनको, किनको? ये जेल भेजते हैं इनको, बस